सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। I welcome you all with love and respect to my YouTube channel #meditation_SAS. Today I'm going to tell you the katha, the story of Lord सत्यनारायण। भगवान सत्यनारायण की कथा आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भगवान की कृपा हम सभी पर और आप सब पर अनवरत बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ गुरुवंदन। सत्यदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणताय स्मतां। यैरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नविनाशदक्ष माङ्गल्य पूजा प्रथम प्रधानं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपतिम् आवाहयामि, आवाहनार्थे स्थान समर्पयामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोल सत्यदेव भगवान की जय। नवग्रह पूजन। ओम सूर्याय नमः। सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः। सोमं आवाहयामि स्थापयामि। ओम भौमाय नमः। भौमं आवाहयामि स्थापयामि। ओम बुधाय नमः। बुधं आवाहयामि स्थापयामि। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्रं आवाहयामि स्थापयामि। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चरं आवाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः। राहुं आवाहयामि स्थापयामि। ओम केतवे नमः। केतुम् आवाहयामि स्थापयामि। अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिता सूर्यादि नवग्रहा देवा सुप्रतिष्ठावतां भवन्तु। आविसूर्याणि दुर्गे देवेभ्यो नमः। भगवान सत्यनारायण की कथा अनादिकाल से निरंतर इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर सभी के द्वारा गाई जाती है, उसका श्रवण किया जाता है। ब्राह्मण जन पूजन पाठन घर पर, मंदिरों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर करते रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। भगवान सत्यनारायण ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। भगवान सत्यनारायण की जो कृपा है सब पर बरसे, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ आज मैं भगवान की सत्यनारायण कथा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भगवान सत्यनारायण का कथा का प्रथम अध्याय।
श्री सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा और व्रत की विधि, ये सब प्रथम अध्याय में वर्णन हम सब पाते हैं। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। तो नैमिषारण्य सीतापुर के पास, उत्तर प्रदेश में सीतापुर एक स्थान है, वहां पर नैमिषारण्य जगह है। वह बहुत बड़ा जंगल है। उसकी भी एक कथा है। भगवान विष्णु का जो चक्र था वह वहां पर धसा है। नैमिष मीस होता है धस जाना पृथ्वी में। शारण्य, नैमिष अरण्य, और अरण्य मीस होता है जंगल। तो उस जंगल में हुआ था जब लोक कल्याण के लिए सैकड़ों ऋषि मुनि पृथ्वी पर वह पवित्र स्थान पाने के उद्देश्य से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। तो भगवान ने अपने चक्र को आज्ञा दी वह पवित्र स्थान पृथ्वी पर कौन सा है ढूंढने की। कहा जाता है सभी ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे चले। तो वह चक्र सीतापुर के पास नैमिषारण्य में धसा, नैमिष हुआ उस अरण्य में, और वहां पर घोर तपस्या की गई और वहीं पर इस सत्यनारायण व्रत कथा का उद्गम हुआ। तो ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो जब व्यास जी से प्रार्थना की ऋषियों ने, तब उन्होंने कहा, सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूजे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवारी देव की वे स्तुति करने लगे। अब जब नारद जी, हम सभी जानते हैं, वे किसी भी लोक में आ और जा सकते हैं, ऐसी परम पवित्र कृपा उन पर भगवान की है। जब वे आए तो साधु जनों का एक स्वभाव होता है कि वे जब किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख के निवारण के लिए पूरी तत्परता से वे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस भूलोक में तो सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार दुख पा रहे हैं, अब कर्म कैसा करें? शास्त्र बताता है हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। अब धर्म कैसा हो तो धर्म गुरु बताते हैं। अब धर्म गुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक कितनी है, उनका अनुभव कितना है, किसके सानिध्य में रहे, वह सब निर्भर करता है कि वे धर्म को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। एक ज्ञानी मनुष्य लोक कल्याण के लिए ही कार्य करता है, एक अज्ञानी मनुष्य अपने कल्याण के विषय में चर्चा करता है, अपने लिए ही जीता है। तो जो ज्ञानी होते हैं उनमें से एक ज्ञानी परम पवित्र भगवान नारद थे। तो नारद जी की कृपा सब पर हुई। क्यों? क्योंकि नारद जी ने भगवान से कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न, स्थावर, जंगात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। स्तुति सुनने के उपरांत जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वह शांत होकर हमारी बात को सुनता है। तो परमात्मा ने बहुत शांत होकर नारद की बात सुनी। वे क्या प्रयोजन लेकर के उनके समक्ष उपस्थित हुए थे, ये वे जानना चाहते थे। अंतर्यामी थे किंतु वे सुनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए। वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आप यहाँ पूछने आए हैं। नारद जी बोले, भगवान,
मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। क्लेशों से तात्पर्य कष्टों से, बहुत कष्टों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताएं। तो वे सब सुनना चाहते हैं क्या? कष्टों का उपाय, कि कष्ट जो है उनको कैसे कम किया जाए, उसको वे सुनना चाहते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ये सब प्रश्न उनसे पूछे। भगवान की कृपा उन पर हुई। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक समर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। अब भगवान ने कहा कि सायंकाल, तो प्रातः काल में ये नियम है आदिकाल से कि प्रातः काल में उठ करके हर व्यक्ति अपने खेतों पे जाता है। क्यों? पहले नौकरी नहीं करता था, खेतों में जाता था, सब एक दूसरे की सहायता करते थे, नौकरी का नाम ही नहीं था, सब सेवा करते थे, सब एक दूसरे की सेवा करते थे, सभी और सबके खेत हुआ करते थे बहुत दूर दूर तक। तो प्रातः काल उठ करके सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाया करते थे। दोपहर के बाद शाम से पहले जब घर आते थे तब वे अपने आप को महसूस करते थे कि अब वे शांत हैं, अब सारे दिन की थकान उतारनी है, आराम करना है। तो जब वे खाली होते थे तब ऐसा मानना रहा। तो भगवान ने कहा शाम के लिए, शाम को सभी लोग अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्वतंत्र हो जाते हैं और अब उनको कोई कार्य नहीं है, तो भगवान के पूजन पाठन के लिए अब अच्छा समय है। तो बंधु बांधवों के साथ अब अकेले नहीं कि अकेले बैठ गए और भगवान सत्यनारायण की कथा कर ली, किंतु वर्तमान में कोविड के चलते हुए हम सभी लोगों को अकेले अकेले अपने घर पर रहना पड़ रहा है। हम कहीं जा नहीं रहे और जो लोग जा रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है और बहुत सावधानी बरतनी है हमको। भगवान सत्यनारायण से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी है, ये महामारी है, इसको किसी भी प्रकार से हम कहें तो पृथ्वी पर मनुष्यों के मध्य एक दोष उत्पन्न हो गया है, ये दोष भगवान दूर करें। भगवान से हमारी ऐसी प्रार्थना है, ऐसी मंगल कामना हम सब करें। तो बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। अब भगवान ने ये कहा कि पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। भगवान ने ये भी कहा बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराए, बंधु बांधवों के साथ ही सब लोग नृत्य करें, बंधु बांधवों के साथ ही पूजा पाठ करें। तो मैं आपको एक सूक्ष्म गूढ़ रहस्य बताता हूं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारी चिति कार्य करती है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों ओर एक औरा मंडल होता है, हमारे शरीर से किरणें निकलती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वे उस बात को
देख सकते हैं, वह उस प्रकाश को, उस आपके तेज को समझ सकते हैं जो आपके चारों ओर आपकी आभा फैली होती है। जब हम परमात्मा का नाम एकत्र होकर लेते हैं तो एकता में बल है, ऐसा सभी मानते हैं और सभी लोग जानते भी हैं। तो एकत्र होकर के सभी लोग आनंदमय होकर के भगवान का जब पूजन करते हैं तो परम पवित्र शक्ति उत्पन्न होती है, और वो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी मात्रा, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है, तो हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब हम हरि नाम कीर्तन करते हैं बहुत तीव्रता से, बहुत तेज तेज करते हैं, ढोलक, नगाड़े, झांझर, मजीरा, शंख, ये सब बजते हैं। भगवान की पूजा में हम सब नृत्य करते हैं और जोर जोर से गाते हैं। तो ऐसा करने से हमारे चारों ओर का वातावरण जो होता है वो पवित्र होता है। तो इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें हमने व्रत की महिमा और व्रत की विधि क्या होती है ये समझा। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये पहला अध्याय पूरा हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। सत्यदेव भगवान की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा है। दूसरे अध्याय में भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अब सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तो पहले पृथ्वी पर जब कभी भी कोई कष्टमय होता था, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, दूसरे के कष्टों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखा करते थे। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि मैं गरीब हूं और मेरी सहायता करें, और सहायता से तात्पर्य कोई उपाय बताएं, उसने ये नहीं कहा मुझे पैसे दे दो, उसने कहा कि ऐसा उपाय क्या है जिस उपाय को मैं करूं। तो कृपा हुई, वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ही अच्छा कार्य होता है जो हम करना चाहते हैं, हमारे मन का होता है, हमारे कल्याण का होता है, हमारा कल्याण करने वाला हो और लोगों की कल्याण करने वाला हो, तो हमें रात को नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उस कार्य को पूर्ण कर दिया जाए। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा में ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि मैं प्रातः काल जाऊंगा और कल का जो भी कुछ मुझे प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का व्रत करूंगा, उस कथा को, उस उपाय को करूंगा जो हमें पता लगा, वृद्ध ब्राह्मण ने बताया। तो इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो प्रत्येक माह उसने किया, जब समय मिला तब किया। तो हम सबको भी सभी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन पाठ धर्म का अनुसरण करते रहना चाहिए, जिससे हमारी उन संतानों को
जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं उन्हें भी वह ज्ञान प्राप्त हो कि हमारा शास्त्र हमको क्या आदेश देता है, हमें किस सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और हमारा कर्म कैसा हो। प्रायः मनुष्य अपने से बड़ों का ही अनुकरण करता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूं। तो ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। तो जब मनुष्य को कुछ भी अच्छा प्राप्त होता है तो वो धीरे धीरे अपने मित्रों को बांटता था। ये पहले की बात कर रहा हूं। वर्तमान में यदि कुछ अच्छा होता है तो वो उसे छिपा लेता है। वर्तमान में यदि कोई उपाय पता लगता है कि धन कैसे प्राप्त हो तो मनुष्य उसे छिपा लेता है और किसी को भी नहीं बताता है। लोगों को दुखी देख करके प्रसन्न होता है। ये कलयुग की पहचान है। आप अपने चारों ओर ऐसे असंख्य लोगों को देख सकते हैं। यदि आपको कुछ कष्ट होता है तो वे आपस में आपकी ओर तिरछी नजर करके देखेंगे और मुस्कुराएंगे और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये वर्तमान में कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि लोग पापमय हो गए हैं। धर्म के रास्ते पर चलना उनको बड़ा कष्टकारी लगता है। यदि भगवान सत्यनारायण की कथा हो और आप निमंत्रण दें सभी लोगों को, तो लोग अधिकतर, मैंने प्रायः देखा है क्योंकि मैं भी कथा करने जाता हूं, तो मैंने देखा है कि लोग चौथे या पांचवें अध्याय के समापन पर ही उपस्थित होते हैं। पता लगाते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं कि पंडित जी ने कौन सा अध्याय कहां पर समाप्त किया है और कितने अध्याय पूरे हो चुके हैं। तो मनुष्य ऐसा व्यवहार अपने धर्म के प्रति करता है। तो आप देखते हैं आज के वर्तमान में मनुष्य का पतन कितनी तीव्रता से हो रहा है। यदि उसके विपरीत, यदि आप अपने घर पे कोई पार्टी रखते हैं जिसमें नृत्य हो, जिसमें कुछ वे शब्द प्रयोग करने हो जो वर्जित हैं, कुछ ऐसे पेय रखे जाएं जो वर्जित हैं, तो आप देखेंगे समय से पहले ही लोग आपके यहाँ पर, आपके दीवान पर, आपके सोफे पर, आपकी कुर्सियों पर, यहाँ तक कि आपके बिस्तर पर उपस्थित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में परमात्मा के नाम का कीर्तन बिरले ही किया करते हैं। तो श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनकों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। इस बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यासे व्याकुल वह उस ब्राह्मण के व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो पहले ऐसे होता था कि आप क्या कर रहे हैं, लोग विचार करते थे और हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर था। तो विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। ये प्रण किया उसने, मन में संकल्प लिया। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर एक सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तुरंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ धाम को चला गया। तो इस प्रकार भगवान की कथा का व्रत करके, इसका तात्पर्य यह नहीं है भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है। जिसका ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, आपको तो एक ही पृथ्वी दिख रही है ना, असंख्य पृथ्वी इस ब्रह्मांड में लटकी हुई है और असंख्य ब्रह्मांड अनंतर ईथर में विद्यमान है जिनका हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जो पहले से विद्यमान है उसको जानने का प्रयास करते हैं।
सभी लोग, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे ऋषि मुनि रहे, हमारे गुरु रहे, उन गुरुओं ने, उन ऋषि मुनियों ने, उन संतों ने सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया। और दिव्य दृष्टि ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। इस संसार में और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। मन को शांत करने का उपाय धर्म का रास्ता, और धर्म के रास्ते में भगवान सत्यनारायण की कथा सर्वप्रथम आती है। एकत्र हों, मित्रों को इकट्ठा करें, अपने घर पर बैठें और भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पाठ करें, उसका श्रवण करें, उसका पाठन करें। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। बोल सत्यदेव भगवान की जय। तीसरा अध्याय, इसमें राजा उल्कामुख, साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा है, जो बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पर दूसरे अध्याय में आया था भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक बार एक माता ने मुझसे पूछा अंतर्ध्यान हो गए तो लल्ला ये बताओ कि अंतर्ध्यान हो गए वे गए कितने? गांव में था, माता का प्रश्न था, अच्छा था, मैंने उसका उनको उत्तर दिया। मैंने कहा भगवान ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वे शाश्वत हैं, सतत हैं, हर पल आपके समक्ष है। समझना आपको है। जिस प्रकार से आप श्वास लेती हैं, तो श्वास जब लेंगे तब कहीं से आएगी नहीं, श्वास है, निर्भर आप पर करता है आप श्वास लेना चाहते हैं या नहीं। आप रोकना चाहते हैं, वायुमंडल में वायु तब भी है, आप श्वास लेते हैं, आप श्वास छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से ऑक्सीजन बना देते हैं। आपने कभी कुछ पेड़ों को दिया? नहीं दिया। भगवान ने 24 घंटे दिए, भगवान ने पंच तत्व दिए, पांचों तत्वों का हम उपयोग करते हैं। हमारा शरीर भी पांचों तत्वों से बना हुआ है, जल, भूमि, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु। लेकिन हम किसी का कुछ नहीं देते, सब उपभोग करते हैं। यहां तक कि यह भी होता है कोई सहायता करने आते हैं, अपना काम निकल जाता है तो उसको लात मार के भगा देते हैं, ये उसकी निंदा प्रारंभ कर देते हैं। ये कलयुग है, ये कलयुग में होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम चारों ओर देखते रहते हैं। अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए कहां? तो मैंने कहा बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आप सबको भी समझाता हूं। एक जल हम सब पीते हैं, हमारी प्यास बुझती है, हम उस जल को एक पात्र में रखकर फ्रिज में रख देते हैं। 2 या 4 घंटे बाद फ्रीजर में जम जाता है, उसकी क्यूब बन जाती है, क्यूब बाहर निकालते हैं, उस क्यूब को हम थोड़ी देर रख देते हैं। जल जो पी सकते थे, पिया जा सकता था, लेकिन वो क्यूब पी नहीं जा सकती, वो काट कर खाई जा सकती है। जिस जल को हम उछाल नहीं सकते, अब हम क्यूब को उछाल भी सकते हैं। क्यूब है, पात्र में रखी, धीरे धीरे उसमें से भाप भी उठती है और हल्के 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 वो पानी बन जाता है। अब उस पानी को हम एक पात्र में करके और रख देते हैं किसी गर्म जगह पर। गर्म जगह क्या है? गैस, स्टोव, चूल्हा। अब उस पानी को कुछ समय के पश्चात खौलने लगता है, आप देखते हो सब बुलबुले उठते हैं। अब पानी खौलने लगता है, खोलते 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 आप देखते हैं उसके ऊपर से भाप चारों ओर फैलती है। धीरे 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 पानी खोलते खोलते कम हो जाता है, और कम हो जाता है, कम हो जाने के बाद पानी गायब हो जाता है। अब अभी जल था जिसको हमने फ्रिज में रखा, क्यूब बने, वापस लाए, पात्र में रखा, फिर से पानी बना। अब हमने उसको गैस के ऊपर रखा, खौलाया, भाप बनी और वो गायब हो गया। पानी धीरे धीरे सारा गायब हो गया, तो क्या बन गया? भाप बन गया। पानी अभी भी है, भाप बन गया। अब वो भाप पानी है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जब हम बहुत ही ठंडा पानी अपने ग्लास में भर के रख देते हैं तो उसके चारों ओर आपने देखा होगा बूंदे बूंदे इकट्ठी होने लगती हैं। पानी तो भीतर है ना, जल जो है वो ग्लास के भीतर है, बाहर नहीं है। जो भीतर है वो बाहर कैसे आ गया? इसी वायुमंडल में वही बाष्प वायु में घुल मिल जाती है, विद्यमान है, किंतु हमें करना क्या है? उपाय।
हमने क्या रखा, ठंडा जल गिलास में करके रखा। जैसे ही गिलास में रखा तो वो जो वाष्प टकराई और वो उसमें फिर से पानी आ गया। तो ठीक ऐसी ही प्रक्रिया हमारे इस संसार में निरंतर चलती रहती है। तो परमात्मा ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वो वर्तमान में सदैव रहते हैं, ना आए ना गए, बस दृष्टि है, रूप परिवर्तन हो गया और हमने उनका दर्शन कर लिया। तो ऐसा उदाहरण देकर मैंने उनको समझाया और अच्छा लगा उनको। तो इस तीसरे अध्याय में मैं आपको बताता हूं। सूची बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर से सत्यनारायण व्रत का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां आया। यहाँ पर साधु वणिक को कहा गया है, व्यापारी को कहा गया है, जिसको हम आज कलयुग में बनिया कहते हैं। तो बनिए का नाम होता है, बनिए, बिगड़िए मत। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। अब पूछने के लिए विनय की, प्रणाम किया और आज्ञा ली उनसे कि आप कर क्या रहे हैं। तो साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। साधु आया, लीलावती अपनी पत्नी को बताया और पत्नी से एक शर्त रख दी कि जब मुझे पुत्री की प्राप्ति होगी या पुत्र प्राप्त होगा, जब संतान प्राप्त होगी, तब मैं ये व्रत करूंगा। होता है ऐसा, जब हम किसी भी धर्म के कार्य को संपन्न करना चाहते हैं और जो हमारे मित्र होते तो मित्र हैं, लेकिन वह शत्रु से कम नहीं होते, धर्म के रास्ते से हमारी टांग खींच लेते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो वे सदैव यही कहेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा तब कर लेना। तो जैसा हो जाएगा के लिए कहते हैं वो हो जाता है, फिर जब कहते हैं चलाओ अब करते हैं, तो कहते हैं नहीं, अब फिर से वैसा हो जाए या इससे कुछ और अच्छा हो जाए फिर कर लेना। तो होता है, जो दुष्ट पुरुष होते हैं, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो दुष्ट पुरुष होते हैं ना, उनके अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती ये नाम रखा गया। लीलावती माता का नाम और कलावती परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की कला से उत्पन्न, उनके आशीर्वाद से उत्पन्न, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद वह दिन, एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? पत्नी को चिंता हुई। लीलावती ने कहा कि परमात्मा की ऐसी कृपा, अब हमें पुत्री प्राप्त हुई है कलावती के रूप में, तो आप उस व्रत को करिए जो राजन ने किया था। तो राजा प्रसन्न चित्त थे, उन्होंने हमें बताया, तो हमें भी करना चाहिए। जब साधु से बोला तो साधु बोलता है प्रति उत्तर में कि प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। उसने टाल दिया। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर मतलब समझा बुझाकर। होता है, धर्म के कार्यों को हम समझाते हैं और पाप करना हो तो तुरंत कूद पड़ते हैं उसमें और तुरंत कर देते हैं, और फिर जब कष्ट प्राप्त होता है तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और सहायता के लिए इधर उधर भागते हैं। तो कभी पुलिस के दरवाजे पर तो कभी अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन पाप करते हैं उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आता। तो व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो।
यानी श्रेष्ठ वर ढूंढो, ऐसा कहा। तो ऐसे दूत से जब कहा तो दूत को शीघ्र ही भेज दिया गया। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया तो तात्पर्य यहाँ ढूंढ कर लाया। लेकर आया ऐसा नहीं है कि रुपए दिए खरीदा और लेकर चला आया, तो लेकर आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया, यानी अपनी कन्या का विवाह उस वणिक पुत्र से कर दिया। उस समय वह साधु यानी वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय भी व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। अब भगवान रुष्ट हो गए यहां पर लिखा जाता है, तो ये समझाने के लिए है, भगवान रुष्ट कभी नहीं होते, वे सतत भाव में रहते हैं। रुष्ट वे लोग होते हैं जिनको कोई अपेक्षा होती है, परमात्मा तो स्वयं निर्वहन करने वाले हैं। उनकी रुष्ट होने का वर्णन केवल यह है कि वे धर्म के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। मनुष्य को मन, कर्म, वचन, वाणी, शरीर सब से एक ही होना चाहिए, दृष्टि से भी एक ही होना चाहिए, जरा सा भी भेद नहीं होनी चाहिए। मन में कुछ है, आज के समय में कलयुग में मन में कुछ होता है, बोलते कुछ है और व्यवहार कुछ अलग होता है। तो इतने सारे चेहरे लगा करके मनुष्य जी रहा है और जब कष्ट आता है तो फिर दोष भी वह अपने स्वयं को नहीं देता है, और लोगों को देता है। तो विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल एवं साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण, कठिन एवं महान दुख प्राप्त होगा ऐसा शाप दे दिया। शाप देने का तात्पर्य केवल उसको धर्म के रास्ते पर लाना है कि जब हम वचन देते हैं किसी को तो उसका पालन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भगवती कसम हम आपको ऐसा करेंगे, तो जो भगवती कसम ऐसा करेंगे कहने के बाद मनुष्य को ये नहीं विचार करना चाहिए कि अपना समय निकल गया, भगवती की कसम गई। भगवती की यदि कसम खाई है, यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आपने किसी को वचन दिया तो उसको पूरा करना चाहिए, अन्यथा बोलिए मत। उसका जो प्रभाव होता है, मैंने लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं भगवती की कसम हम आपको ये देंगे, भगवती की कसम हम आपके साथ ऐसा करेंगे, तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो इसलिए सदैव ध्यान रखें, शारीरिक कष्ट यदि देंगे तो आपका शरीर का कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, मानसिक कष्ट देंगे आपको मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसा कष्ट आप किसी को देते हैं वैसा कष्ट के साथ साथ उसके साथ आपको उसका ब्याज भी अदा करना पड़ता है। तो तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहां आया। अब कहां आया? जहां दोनों वणिक पुत्र थे, वे लोग स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बंधक बनाकर बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। तो राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। तो राजा ने जब वह धन ले लिया, अब एक कष्ट उत्पन्न हुआ। पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, तब मैं व्रत करूंगा, ऐसा उसने वचन अपनी पत्नी को बोला, लीलावती को। और जब उसको संतान की प्राप्ति हुई तब उसने कहा अब मैं इसके विवाह के समय पे करूंगा। विवाह भी हो गया, फिर भी वह भूल गया। तो भगवान उसे वचन विमुख होने से बचाने के लिए
ऐसा श्राप देते हैं कि वे धर्म के रास्ते पर चले। उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि उनकी संतान यानी हम मनुष्य कष्ट में रहें। यदि कष्ट में रहने का होता तो भगवान नारायण नारद जी को ये उपाय कदापि नहीं बताते। तो भगवान के साथ से बणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा की सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। अब परमात्मा की कृपा देखिए, उधर तो वहां राजा की बंदी बना लिया गया और इधर उसके घर में जितना भी धन था वो सारे चोर चुरा के ले गए। सब परमात्मा की लीला है। कोई समझे संत सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी जय कभी हार कराते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी जय कभी हार कराते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी सुख दे स्वर्ग समान, देखो कब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे, भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। ये भजन हरिओम शरण जी के द्वारा लिखा गया है और हरिओम शरण जी हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस के आश्रम में गुरुदेव सिद्ध पीठ गणेशपुरी में बॉम्बे के पास महाराष्ट्र में आया करते थे। और वे जब वहां ध्यान लगाते थे तो उन्हें ध्यान में ये धुन आती थी। वो मेरे पिता को बताया करते कि वो जब सोते थे तो टेप को ऑन करके सोते थे, जिससे कि वो धुन वो लय वह नींद में बोलते थे और जब प्रातः वह उसको देखते थे सुनते थे फिर वे उस पर धुन देते थे। तो ऐसी परम पवित्र सिद्ध गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस की कृपा अनवरत रूप से जाने कितने लोगों पर अनंत काल से बरसती चली आ रही और आज भी बरस रही है। तो उनकी कृपा उनके सानिध्य में जो जो आया उसका कल्याण ही हुआ है, चाहे वो धर्म के रास्ते पर जा रहा हो चाहे वह पाप के रास्ते पे जा रहा हो। पाप के रास्ते पे जा रहा है तो उसका पहले का कर्म है और धर्म के रास्ते पे जा रहा है तो उसका पुराना कर्म समाप्त हो गया है और वह वर्तमान में सद बुद्धि को प्राप्त करके धर्म को चल रहा है। तो ऐसी कृपा संत लोग करते रहते हैं। ठीक वैसी ही कृपा सभी पर इसी उद्देश्य से नारद जी ने की। भगवान के सम्मुख जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि किस प्रकार से ये मनुष्य जो पाप करके पाप के कर्मों का फल भोग रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं कैसे दूर हो। तो भगवान सत्यनारायण की कथा परमात्मा ने स्वयं बताई। तो जब वहां से सारा धन चुरा लिया गया तब वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। अब होता क्या है, धन धान से परिपूर्ण व्यक्ति जब कष्टमय जीवन जीता है, जब उसका धन चला जाता है तो उसे बहुत बड़ा कष्ट होता है और उसको बहुत ही कष्ट का सामना करते हुए बड़ी लज्जा का सामना होता है। तो जब वह प्यास से दुखी, अन्न की चिंता दर भटकने लगी, कलावती कन्या भी भोजन के लिए उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो, जब भूख लगी उससे पीड़ित हो गई वह, तो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। अब होता क्या है, जब ये बहुत धनवान व्यक्ति जब अपने कर्मों के फल को भोगते हुए निकृष्ट हो जाता है, जब उसका सारा धन समाप्त हो जाता है, तो जो राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीता था, जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, जो लोगों को गालियां देता था, जो लोगों की निंदा किया करता था, अब उसे उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के केवल अपने भोजन की चाह रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको छिप कर जाना पड़ता है। तो वह दिन भर तो छिप कर रही, लेकिन अब वापस कैसे आए, तो देर रात हुई, तब वह वापस घर पर आई। तो माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह बणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने कहा कि हमारे पति और
दामाद के अपराधों को क्षमा करें। पति का अपराध क्या था? उसने अपनी पुत्री के जन्म से पहले और अब तक कथा नहीं की। भगवान सत्यनारायण को जो वचन दिया था वह पूरा नहीं किया। जमाता क्योंकि वह इसके साथ था, तो अपराधी के साथ रहने पर जो व्यक्ति भी हो, चाहे कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वे सब ही अपराध के पात्र बन जाते हैं। तो वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं, ऐसी उस माता ने यानी लीलावती ने प्रार्थना की भगवान से व्रत करने के तत्पश्चात। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। परमात्मा है, वे ना तो रुष्ट होते हैं ना ही प्रसन्न होते हैं, सदैव तटस्थ रहते हैं। तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों बड़िकों को छोड़ दो और वे सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे उस समय ले लिया, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब सर्वनाश कर दूंगा ऐसा कौन कह सकता है? जिसके भीतर ऐसा सामर्थ्य हो। तो वह सामर्थ्य किसमें होता है? या तो साधु संतों में होता है, ब्राह्मणों में होता है, अन्यथा परमात्मा में। तो परमात्मा में ही सर्वत्र ये गुण पाया जाता है। राजा से प्रश्न स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़क पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के समीप लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन यानी बणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश ये महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर अपनी बेड़ी छुड़वाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दुगना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसी कृपा परमात्मा ने बरसाई। पूजा किसने किया? पत्नी ने। फल किसको मिला? उसके पति को, उसके दामाद को। तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम अर्चना करते हैं, जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनको, और जो सकारात्मक भाव से हमारे साथ जुड़े होते हैं, चाहे वे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे बंधु बांधव हों, चाहे हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर हों, उन सबका ही कल्याण होता है। चाहे आपका मालिक हो, उसका भी कल्याण होगा। आपके कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो सभी लोग आप के साथ रहकर प्रसन्न होंगे। उनके अंतर मन में आपके दर्शन से ही एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। अगला अध्याय। सूची बोले, साधु मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण करके किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। अब समुद्र के समीप ही क्यों बैठे? वहां से अंतर्ध्यान भी हो सकते थे, जा सकते थे, किंतु नहीं। उन्हें उन लोगों की बुद्धि को सत्य मार्ग पर ले जाना था। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई यानी कि जल से ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य पड़ गया।
नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर मणिपुत्र चिंतन करता हुआ विचित्र भाव से चिंतित हुआ। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बने उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्खो, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान के परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। लेकिन चालाकी की, भगवान के समक्ष अपनी बुद्धि का भी उसने प्रयोग किया कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान से बोला कि दोष मेरा नहीं है, ये आप ही की कृपा है कि मैं समझ नहीं पाया। भगवान भी समझते थे। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और वापस आया। फिर उसने पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिकों ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धर्म के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। अब जब उसने नगरी में भेजा तो क्योंकि जब कभी भी कोई बड़ा आदमी होता है तो वह स्वयं नहीं बताता है कि मैं वह अपने नौकर को भेजता है। अब आप समझ सकते हैं ना, आपका बड़प्पन कब सिद्ध होता है, जब आपका नौकर जाके बताता है कि साहब गाड़ी में बैठे हैं, साहब आए हैं, इनकी इतनी फैक्ट्री है, इनके पास इतना रुपया है, इनके पास 100 कोठियां हैं, इन्होंने एक शहर खरीद लिया है, इन्होंने एक टापू खरीद लिया है और दुबई में उनका ये काम चलता है। तो ये सब कौन कहता है? आपका नौकर। तो आपकी जो औकात है, आपकी जो समझ है, वो नौकर से ही जानी जाती है। सदैव ध्यान रखें, धर्म के रास्ते पर चलने पर सुख प्राप्त होता है और धर्म के रास्ते पर चलकर सुख प्राप्त करके धन संपत्ति एकत्रित करके जब हमारे अंदर अहंकार जाग जाता है तो नष्ट ही हो जाता है वह सब कुछ जो कुछ हमें प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण की कथा इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को करते रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ ये संतुलित रहे। और जब तक ये संतुलित नहीं रहेगा मनुष्य कष्ट में ही रहेगा। मनुष्य का अहंकार उसको गर्त की ओर ले जाता है। अब जब वह धन को रक्षा करने वाला दूत भेजा गया नगर में, तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। पहले ऐसी परंपरा थी कि दूसरे नगरों में जाते थे तो कई महीनों के बाद व्यापार करके लौटते थे। बहुत सारा धन होता था, सावधान रहने की आवश्यकता भी थी। तो उसने बताया कि वहां से जब लौटे हैं तो बहुत सारा धन लेकर के आए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने पति, उसके पति को तथा नौका को धन से हरण करके जल में डुबो दिया। अब बात यह आती है कि किस प्रकार से ये घटना घटी। कथा हो रही थी, कथा में माता ने पुत्री से बोला, पुत्री ने कथा समाप्त की किंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जल्दबाजी दिखाई
और जल्दबाजी दिखाने का परिणाम क्या हुआ? जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होना था वह भगवान ने अपनी शक्ति से अदृश्य कर दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन यानी नाव नहीं दिखी वो कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर बेहबल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, जो दिख रहा था वह सब गायब हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। एक होता है मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना शरीर रहता है, दिखाई देता है, छू सकते हैं, किंतु नष्ट हो जाना सब कुछ समाप्त था, ये मन में है, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं नष्ट हो जाना। तो जब कभी भी हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले किसी व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, धोखा करते हैं, फंसा देते हैं, तो फिर जो व्यक्ति जो लोग ऐसा करते हैं वे नष्ट होते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है उनके पास, उन्हीं के लोग उन्हें लूट कर खा जाते हैं। तो कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने अपने मन में निश्चय किया कि पादुका ले लूंगी जो घर पे रखी हुई है। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म के साधु बणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया। उसने सोचा या तो भगवान सत्यनारायण ने ये यानी उसके दामाद के साथ धन धनान से भरी हुई नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। अब आकाश मंडल से आकाशवाणी ये पहले हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं, कारण कलयुग है। तो कलयुग में शास्त्र में भी वर्णित है और कलयुग में संत जन भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि कष्ट है भगवान का हरि भजन करें, यही एकमात्र उपाय है। तब कलावती की कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की ये बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। बोल सत्यदेव भगवान की जय। सूची बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। मैंने अक्सर देखा है, वे लोग जो थोड़ा धन कमा लेते हैं तो वे अपने साथियों को, अपने यहाँ काम करने वालों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को बहुत तुच्छ समझते हैं और उनकी निंदा करते हैं। उनके द्वारा लाया गया प्रसाद की अवहेलना करते हैं। अपने
काम करने की डेस्क के नीचे डाल देते हैं, या अपने किसी नौकर को दे देते हैं, या कह देते हैं रख दो, देखा जाएगा, खा लेंगे, ठीक। वे सोचते हैं कि धन आने से उन्हीं के पास श्रेष्ठता है, बाकी सब अश्रेष्ठ हो गए हैं, तुच्छ हो गए हैं। ये बड़ा ही विचित्र बात है। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए, वहां जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। आपने देखा बार बार दुख आता है, बार बार भगवान के समक्ष लोग पहुंचते हैं, बार बार इसमें कष्टों को सम्मुख प्रकट देखते हुए भी मनुष्य सद्बुद्धि को धारण नहीं करता है। बड़ी विचित्र बात है। सूची कहते हैं जो व्यक्ति इस दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायक होती है, विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्रीरंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यनारायण सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मुरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभुव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान की ये सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय के अंत की ओर, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हरि नाम अनंत है, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुमिर सुमिर नर उतरहि पंथा, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोल सतदेव भगवान की जय। भगवान विष्णु की आरती से पहले यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते
अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिराः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषतः। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्ताकं कमर्चन्ता प्राप्नुयुर्मानवः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवता परमो मता किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नां सहस्रेण पुरुषाः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तवन्नमस्तश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही सभी कष्ट दूर होते हैं और सबका कल्याण होता है। ऐसी परम मंगल कामना के साथ अब हम भगवान सत्यनारायण की कथा की आरती जो समापन के पश्चात की जाती है करेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के अंतर्गत अब भगवान सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्नजटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्यमनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी। सोफल भोग्य प्रभुजी सोफल भोग्य प्रभुजी फिर आस्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित
लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे तन मन सुख संपत्ति तन मन सुख संपत्ति वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण आर्तिकं समर्पयामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दित्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रतिगच्छति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानागन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्री सत्यनारायण नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे श्री सत्यनारायण नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दित्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामिकाम् ईश्वकामचुम्बद्धे पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्त्र गच्छ हुताशना प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाज्वलेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति यस्य स्मृता च नमोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यताम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। बोल सतदेव भगवान की जय। बड़े पवित्र प्रेम और श्रद्धा के साथ अभी सभी ने भगवान की सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण किया। आप सबका कल्याण हो ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को साधुवाद। मैं पंडित सौरवन शर्मा आज 9 अगस्त 2020 रविवार के दिन प्रातः 8 से लेकर के 9:15 तक भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उद्यापन किया और समय समय पर ऐसे ही बहुत ही मनोरम और मन को प्रसन्न करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे मंत्र और साधनाओं से संपन्न होकर के उनसे युक्त होकर के मैं पुनः बारंबार आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। मुझे आज्ञा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
भक्ति का आनंद उठाएं, भक्ति का लाभ उठाएं, अनंत काल तक ये सारे कार्य चलते रहें। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको ओम नमो